ये कहानी है उस सम्राट की। उन दिनों जब कभी भी उसके साम्राज्य में अंधेरा आया करता था तो वो सम्राट सिर्फ एक को बुलाया करता था और उसका वो एक दुनिया के 11 पर भारी पड़ जाया करता था। दुनिया उसे जस्सी कहा करती थी लेकिन वो उसे सुल्तान कहा करता था। कुछ अरसे पहले की बात है। एक बार फिर उसके साम्राज्य में एक अंधेरा आया। विकट चुनौतियां और परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। संकट के बादल उसके साम्राज्य पर मंडरा रहे थे और उन बादलों को देखते ही उसने उसे बुला लिया। जरा सोचो क्या हुआ होगा उसके आने के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द स्टोरी ऑफ रियल मॉन्स्टर जसप्रीत बुमराह। पूरी दुनिया T20 वर्ल्ड कप का इंतजार कर रही थी, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोगों को इंतजार था इंडिया वर्सेस पाक के महामुकाबले का। अमेरिका न्यूयॉर्क का ये मैदान, दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। बाबर कुछ अपने अलग ही मंसूबों के साथ इस बार मैदान में आया था। उसे 2021 को दोबारा दोहराना था, परंतु टीम इंडिया का वो कप्तान अपने सुल्तान के साथ उस दिन मैदान में था। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए पाक कप्तान लिंग बाबर ने टीम इंडिया को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। किंग विराट के साथ स्वयं कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने को अब मैदान में उतर चुके थे। कप्तान रोहित ने पहले ही ओवर में छक्के के साथ अपने मंसूबे जाहिर कर दिए, परंतु बादलों ने कहा और फिर बारिश के बाद पूरे खेल में बदलाव। अब मौसम के साथ पाक गेंदबाज भी फॉर्म में आ चुके थे। नतीजन टीम इंडिया पहले अपने किंग विराट फिर अपने कप्तान द सिक्स सिटिंग मशीन रोहित शर्मा को खो चुकी थी। अब भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए पाक गेंदबाजों के सामने चारों खाने चित होने के कगार पर था, परंतु अक्षर और पंत ने पाक गेंदबाजों के सामने वापसी के संकेत दिए। नतीजन टीम इंडिया 6 ओवर में 50 के स्कोर को पार कर चुकी थी। पावर प्ले के बाद अक्षर ने एक बड़े शॉट के प्रयास में नासिम शाह को अपना विकेट दान में दे दिया, परंतु दूसरे छोर से पंत का प्रहार पाक गेंदबाजों पर जारी था। अब 10 ओवर तक टीम इंडिया के खाते में 90 रन आ चुके थे। यहाँ से अगली 60 गेंदों का खेल बाकी था। टीम इंडिया को उम्मीद थी अगली 60 गेंदों में कम से कम 60 से 70 रनों की, परंतु 11वें ओवर से स्टार्ट होता है तू चल मैं आया का सिद्धांत। पहले सूर्या, फिर दुबे, फिर पंत। देखते ही देखते टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरफ बिखर चुकी थी। नतीजन टीम इंडिया 19 ओवर में सिर्फ 119 रन बना पाती है। टीम इंडिया की ओर से ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 40 रन बनाए, वहीं पाक की ओर से नासिम शाह सबसे सफल गेंदबाज रहे। पाक गेंदबाजों की इस कदर शानदार गेंदबाजी को देखते हुए न्यूज मीडिया सोशल मीडिया अब हर जगह हाहाकार मच चुका था। मुझे तो लग रहा है वो 21 वाला मैच रिपीट होगा, कोई आउट नहीं होगा। अच्छा, पुराना मैच मैं न्यूमरस गेम्स दिखा दूं, मेरा 2 या 3 विकेटों से ज्यादा ना गिरे और 15-16 ओवर तक बना ले ताकि थोड़ा सा नेट रन रेट का भी फायदा हो। 1119 नहीं बनाया आपकी टीम ने, आपकी टीम ने बनाया 109 को ड्रॉपिंग पिच पे मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर आप इंडिया के खिलाफ जीत जाते हैं तो उसके बाद आप जीत तो हमें कोई नहीं पता, हमें तुमसे प्यार है। टॉस अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो समझे बहुत हद तक पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान अगर इंडिया से जीत गया तो बासित भाई आप भंगड़ा डालेंगे। हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आप वर्ल्ड कप जीते ना जीते हैं, आप इंडिया से आज जरूर जीते हैं। मेरी ये सराय बताते 100% पाकिस्तान इंडिया को मैच हरा दे। 10 विकेट के उस हार के बाद अब संपूर्ण पाक को एक बार फिर उम्मीद थी एक और 10 विकेट से जीत की। दुनिया की नजरों में पाक से मिली वो हार भारत को एक बार फिर से मिलने वाली थी। भारत की उस दर्दनाक बल्लेबाजी को देख पाक के घर घर में दिवाली थी। संपूर्ण पाक में जश्न का माहौल था। न्यूज एंकर, मीडिया रिपोर्टर्स, क्रिकेट के ये दिग्गज भारत के हार की भविष्यवाणी कर रहे थे। 120 गेंदों में 120 रनों का लक्ष्य देख रिजवान पावर के टावर को सहला रहा था। बुजुर्ग चाचा इफ्ती भी सदाब के साथ सस्ती खैनी का मजा ले रहे थे। संपूर्ण पाक को पूर्ण विश्वास हो चुका था ये जीत हमारी है, क्योंकि उनको 2021 दिख रहा था।
ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को 120 गेंदों में 120 रन बचाने थे। भारत के पास कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन टीम इंडिया के उस कप्तान के पास उसकी आखिरी उम्मीद थी, जस्सी द जसप्रीत बुमराह। प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट 2021 का सपना लेकर पाक अब मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतर चुका था। टीम इंडिया के कप्तान ने पहला ओवर फेंकने के लिए अर्श को मैदान पर उतार दिया। अर्श ने पहले ओवर में 9 रन खर्च किए। अगला ओवर फेंकने के लिए टीम इंडिया के कप्तान ने मोहम्मद सिराज को मैदान पर उतार दिया। टीम इंडिया के कप्तान की ये चाल संपूर्ण पाक के समझ से परे थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि टीम इंडिया का कप्तान कौन से चक्रव्यूह की रचना कर रहा है। सिराज ने दूसरे ओवर को बड़े शानदार तरीके से टीम इंडिया के लिए निकाल दिया। पाक पहली 12 गेंदों में महज सिर्फ 15 रन बना सका। ऐसे ही हालात में टीम इंडिया के कप्तान ने अपने सुल्तान का आह्वान किया और तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान में था। वही नाम, वही इंसान, वही शख्स जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहती है, यानी यॉर्कर किंग तो जसप्रीत बुमराह। अब तीसरा ओवर फेंकने के लिए बॉल जसप्रीत के हाथों में थी। ये ओवर जसप्रीत के लिए बेहद अनलकी रहा, क्योंकि तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर रिजवान ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और बॉल सीधे दुबे जी के हाथों तक जा पहुंची। एक आसान सा कैच दुबे के हाथों से छिटक चुका था। अब 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में 19 रन आ चुके थे। 5वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के कप्तान ने अपने सुल्तान जसप्रीत बुमराह को बॉल थमा दी। इस ओवर में बुमराह ने वो कारनामा करके दिखाया जिसकी वजह से दुनिया उसे 8वां अजूबा कहती है। बुमराह ने आते ही इस ओवर में बाबर का टावर उखाड़ फेंका। बाबर स्लिप में सूर्या के हाथों पकड़ा गया। बाबर का टावर उड़ता देख पूरे पाक में सदमा था। अब संपूर्ण पाक से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? परंतु दूसरे छोर से टुक टुक रिजवान भीगे गमछे के साथ अपना टुक टुक जारी रखते हैं। मोहम्मद टुक टुक को टुक टुक करता देख उस्मान खान ने भी अपना टुक टुक चालू कर दिया। पाक के लिए पहले पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका था और पाक के खाते में थे महज 35 रन। अगले 4 ओवर तक पाकिस्तान महज 22 रन जोड़ पाता है और 10 ओवर की समाप्ति तक पाक के खाते में थे 57 रन। परंतु 11वें ओवर में हिटमैन द्वारा किया गया एक बदलाव इस मैच के पूरे काया को पलट कर रख देता है। अक्षर पटेल ने अपने स्पेल के पहले ओवर की पहली बॉल उस्मान खान के पैड पर मार दी। एक लंबी सी अपील, अंपायर का डिसीजन नॉट आउट। कप्तान ने टीआरएस लिया और टीआरएस में उस्मान खान साफ आउट। उस्मान के बाद फकर जमान अब मैदान में थे। जवान ने आते ही मैदान में कुछ लंबे लंबे शॉट्स लगाए, परंतु हार्दिक की एक बाउंसर के साथ फकर जमान फकर बेजुबान बन चुका था। गिरते विकेटों के साथ मियां टुक टुक का टुक टुक अपने चरम सीमा को पार कर चुका था। एक छोर से बल्लेबाज रन बनाने के साथ साथ लगातार विकेट बचाने का संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से मियां टुक टुक एक बेहतरीन फिनिशर बनने के प्रयास में लगातार बॉल पर बॉल डॉट खेल रहे थे। मोहम्मद टुक टुक के संघर्ष को देख बुमराह ने 15वें ओवर की पहली बॉल पर मियां टुक टुक को 3 स्टंप 2 गिल्लियों के साथ पांचों खाने चित कर दिया। यहाँ से ये मैच अब पूरी तरह पलट चुका था, क्योंकि पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए अगली 30 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता थी और पाक के लिए मैदान में थे इमाद वासिम और सदाब खान। परंतु टीम इंडिया के स्पिनर्स के सामने इन दोनों बल्लेबाजों की घिघी बच चुकी थी। कोई एक रन के लिए मिमिया रहा था तो कोई प्लेट करके अपना काम चला रहा था। इमाद वासिम ने T20 में टेस्ट खेलकर मियां टुक टुक की कमी पूरी की, वहीं सदाब खान अब सदमे से बाहर था। 17 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में 90 रन थे और पाक अपने प्रमुख 5 बल्लेबाजों को खो चुका था। यहाँ से ये मैच जीतने के लिए पाक को अगली 18 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता थी और पाक के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे इमाद वासिम और बुजुर्ग इफ्ती चाचा ने बुमराह के सामने बहुत हाथ पैर चलाए, लेकिन बुमराह ने चाचा से वही लाइन कही जो 8 महीना पहले कुलदीप ने कही थी। चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे।
अब यहाँ से आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी था। पाक को अगली 6 गेंदों में 18 रन बनाने थे। बॉल थी अर्शदीप के हाथों में। अर्श की पहली बॉल और इमाद आउट। अर्श की अगली बॉल नासिम का 1 रन। लास्ट ओवर की चौथी बॉल नासिम के बल्ले से 1 चौका। 5वीं बॉल पर एक बार फिर से नासिम ने 1 चौका और लगाया, परंतु आखिरी इस बॉल के साथ टीम इंडिया के कब्जे में ये जीत आ चुकी थी। पाक जिन 120 रनों को बड़े आसान सा लक्ष्य समझ रहा था, वही पाक 120 गेंदों में 120 रन बनाने के लिए तड़पता रह गया। इस हार के साथ पाक का वही पुराना रंडी रोना चालू हो चुका था। जगह जगह पोस्टर जलाए जा रहे थे। कोई टीवी तोड़ रहा था तो कोई गुस्से में अपनी बीवी को ही फोड़ रहा था। पहली पारी के बाद दिवाली की तरह जश्न मना रहा पाक बुमराह के इस पलटवार के पश्चात बलि के बकरे की तरह मिमिया रहा था। कोई अपने प्लेयर्स को ट्रोल कर रहा था तो कोई बुमराह को पाक का बाप कह रहा था। वहीं रोना भी आया और मेरे ख्याल में कल होने वाली हार हमारी सबसे बुरी हार थी। दुनिया भर के सामने बेइज्जती हुई है। इंडियन फैंस वर लिटरली लाफिंग। मैं माफी चाहता हूं। माफ कर दो। आज के बाद मैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, मैं कभी भी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा भाई। बाबर आजम अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, उनके वालिद साहब कह रहे हैं और हमारे खिलाड़ी जो है वो खाना नहीं खा रहे। क्या कहूँ मैं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। हजारों शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। बासित भाई, कल आपकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, इतनी तकलीफ हुई। और